In this video, we are going to start with consumer protection. This chapter is common for class 10 student as well as class 12 student of commerce. Fine. So before going through this chapter, we'll start with these two terms, that is consumer and customer. बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कंज्यूमर और कस्टमर दोनों सेम होते हैं, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन इट. इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर, कस्टमर वो इंसान होता है जो सामान को खरीदता है. आप किसी शॉप पे गए, आपने वहां से मैगी का पैकेट परचेज किया, तो आप क्या बनोगे? कस्टमर. अब अगर वो मैगी का पैकेट आप ही कंज्यूम कर लेते हो, बनाते हो, खा लेते हो, देन इन दैट केस आप ही कस्टमर हो और आप ही कंज्यूमर हो. लेकिन अगर वो आप मैगी का पैकेट किसी और को दे देते हो, ठीक है, और दूसरा बंदा उसे कंज्यूम कर रहा है, कोई और खा रहा है उसे, तो आप तो हो गए कस्टमर क्योंकि आप खरीद के लेके आए. लेकिन जिसने उसे कंज्यूम किया, जिसने उसे यूज किया, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर. तो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम थिंग्स. कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहा है. कंज्यूम मतलब उसे इस्तेमाल कर रहा है. बट कस्टमर हम उसे कहते हैं वन हु परचेज थिंग, जो चीजों को खरीदता है. कस्टमर खरीदने के बाद अगर उसे यूज करे तो कस्टमर ही कंज्यूमर है, और खरीदने के बाद किसी और को दे दे तो कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है. क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है? चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एक्ट मतलब किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन बना देना देश में. नॉर्मली रूल्स रेगुलेशन कुछ गलतियों को रोकने के लिए, कुछ गड़बड़ घोटालों को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाने पड़ते हैं. नॉर्मल अगर सब सही चलता रहे तो एक्ट की जरूरत ही नहीं होती. लेकिन जब देश को लगता है कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ घोटाले होना शुरू हो गए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाने पड़ते हैं. तो इसी तरीके से 1986 में हमारे देश में, इंडिया में एक एक्ट बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इट मींस 1947 जब देश आजाद हुआ, 47 से लेके 86 तक कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से एक्ट की रिक्वायरमेंट लगने लगी कि हमें भी अपने देश के लिए एक एक्ट चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार. अनफेयर, गलत काम. जरूर कुछ ना कुछ व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने कुछ ना कुछ अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर तरीके, गलत तरीके अपनाए होंगे, जिस वजह से सरकार को एक्ट बनाना पड़ा. वो अनफेयर चीजें क्या क्या हो सकती हैं? लाइक एडल्ट्रेशन, मोस्ट कॉमन. एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट कर देना. नॉर्मली सबको पता है दूध में पानी मिला देते हैं, ठीक है. आपकी मिर्ची आती, लाल मिर्च, उसमें ईंट का पाउडर मिक्स कर दिया, ठीक है. तो बहुत से मिलावट के केसेस सबको पता है, ठीक है. कलर मिक्स कर देते हैं. आजकल बहुत से एडवर्टीजमेंट भी आते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक नॉर्मल चीज को मिक्सिंग करके अच्छा शो किया जाता है, जबकि उसमें अच्छी क्वालिटी होती नहीं है. तो डेट इज अडल्ट्रेशन. तो ये भी एक तरह का गलत प्रैक्टिस है जो बिजनेसमैन या जो कंपनी फॉलो करती है ज्यादा पैसे कमाने के लिए. लेकिन इन सब चीजों से कंज्यूमर को नुकसान होता है. तो उस नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने क्या बनाया? एक्ट बनाया. इसी तरीके से फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टीजमेंट दे देना. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे कि दिखाते कि एक बंदे ने परफ्यूम लगाया और जैसे वो मार्केट में निकला 10, 20, 50 लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमने लगी. अब जो घर पे बैठा एक नॉर्मल हमारे सा इंसान है, हमारे सा पर्सन है, उसने देखा अरे यार ये तो परफ्यूम बहुत बढ़िया है, इसे लगा के तो मेरे पीछे फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी. तो उस एडवर्टीजमेंट को देख के हमने भी परफ्यूम परचेज कर लिया, हमने भी उसे यूज किया. जब हम निकले तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जैसा कि एडवर्टीजमेंट पे दिखाया गया था. अब कहने का मतलब उस प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है जो एडवर्टीजमेंट में दिखाए जा रहे हैं. तो डेट इज फॉल्स और मिसलीडिंग, गलत या ऐसी एडवर्टीजमेंट जो आपको मिसलीड कर रही है. आप सोच कुछ रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट कुछ हो रहा है. तो ये भी एक तरह का अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती है. देन होर्डिंग. होर्डिंग मीन्स जमाखोरी. जमाखोरी का मतलब कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होने के बावजूद भी बहुत सी बार जो
शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको सामान देने को मना कर देते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, शॉपकीपर को जब ये लगता है कि आने वाले समय में इस सामान की कमी होने वाली है, तो क्यों ना हम अभी इस सामान को स्टोर कर लेते हैं और जब इसके प्राइस हाई होंगे तब इसे सेल करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी शॉपकीपर होर्डिंग कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, सामान होने के बावजूद भी कस्टमर को मना कर रहा है, बेच नहीं रहा, वो भी एक तरह की अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती है। बाकी ब्लैक मार्केटिंग, चीजें जितने की हैं उससे ज्यादा पे बेचना। आपने ब्लैक में टिकट सुने होंगे, 100 का 50, 100 का 120, 100 का 120, 100 का 100, मतलब क्या है कि 100 वाली चीज 120 में दे रहे, तो डेट इज अ काइंड ऑफ ब्लैक। इसी तरह से हर प्रोडक्ट में ब्लैक मार्केटिंग की जा सकती है। एंड डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, बहुत सी बार कंपनी ये श्योरिटी करती है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है, आप इसे यूज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, आप एक आयरन लेके आए, आप यूज कर रहे थे, शॉर्ट सर्किटिंग हुआ, ब्लास्ट हो गया, आपके घर की सारी वायरिंग खराब हो गई, हो सकता है कि आपको भी कुछ उससे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, अनसेफ जो होते हैं, डिफेक्टिव जो होते हैं, ये सब चीजें अनफेयर प्रैक्टिस में आती हैं। जब सरकार को देखने लगा कि बहुत सी कंपनियां ये सब चीजें नॉर्मली फॉलो करने लगी, रीजन बिहाइंड दैट कि घटिया सामान बेचेंगे, क्वालिटी वाइज कम होगा, डिफेक्टिव होगा, बिक गया, हमारी तरफ से टेंशन खत्म, उन्होंने सामान बेच के पैसे कमा लिए। लेकिन उसका असर किस पे पड़ा? कस्टमर पे या कंज्यूमर पे। अब उन कस्टमर की क्या गलती थी? पैसे तो दिए, सामान लेके आए, लेकिन उस सामान को यूज करने का उन्हें नुकसान होने लगे। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि गलती कंज्यूमर की नहीं है, गलती किसकी थी? कंपनी की थी, वो चीजें गलत शो कर रहे थे। तो कंज्यूमर को, कस्टमर को इन सब चीजों से बचाने के लिए ही सरकार ने एक एक्ट बनाया, जिसको हमने नाम दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।